नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए सबसे पहले मैं पहेली को पढ़ने का प्रयास करता हूं। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। जी हाँ, पहेली पढ़ने के बाद अब इस पहेली में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। चाम, चाम का अर्थ होता है चमड़ी या चमड़ा या चमड़ी या शरीर की ऊपरी त्वचा। मांस यानी मांस। वाके यानी बिल्कुल उसकी। हाड़ यानी हड्डी। नेक यानी ठीक या अच्छा या भला। हाड़ हाड़ में यानी हड्डी हड्डी में। छेद यानी छिद्र। मोही यानी मुझे। अचंभो यानी आश्चर्यचकित हो जाना। आवत यानी आना जाना। ऐसे यानी इस तरह से। वामे यानी उसमें। जीव यानी प्राणी जीव जंतु या पशु पक्षी। बसत यानी बसना या रहना। कैसे यानी किस तरह से। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। जैसे आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें भारतवर्ष का तोता की उपाधि से भी स्मरण किया जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। यह एक बहिलार्पिका पहेली है। बहिलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरालंकार युक्त छंद होता है जिसका उत्तर मन में ही मग्न या लीन रहता है या मन के भीतर ही छिपा हुआ या डूबा हुआ रहता है। अर्थात इसका उत्तर मन के भीतर ही हमें प्राप्त हो जाता है। उसे बहिलार्पिका पहेली कहते हैं। प्रस्तुत अंश में अमीर खुसरो जी ने पिंजड़ा और जीव के प्रतीक के माध्यम से परबस जीवन यानी गुलामी का जीवन जीने वाले लोगों के या प्राणी मात्र के जीवन की दयनीय दशा को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है और हमें संदेश दिया है कि हमें कभी भी गुलामी का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। गुलामी का जीवन कष्टों से भरा हुआ रहता है, अर्थात जल्द से जल्द गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं एक एक पंक्ति दो दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। आइए अब मैं पहेली को पढ़ता हूं। व्याख्या। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। चाम यानी चमड़ा, मांस यानी मांस,
वाके यानी उसके, हाड़ यानी हड्डी, नेक यानी ठीक, हाड़ हाड़ में यानी हड्डी हड्डी में, छेद यानी छिद्र, मोही यानी मुझे, अचंभो यानी आश्चर्य, आवत यानी आना जाना, ऐसे यानी इस तरह से, वामे यानी उसमें, जीव यानी जीव जंतु या पशु पक्षी, बसत यानी रहना या बसना, कैसे यानी किस तरह से। अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। अमीर खुसरो में एक अद्भुत विलक्षण क्षमता थी। वे चलते फिरते पहेलियों की रचना कर देते थे। यही नहीं, जब तब वे पहेलियों की रचना करने में पूरी तरह से समर्थ थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने मित्रों के साथ टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक पिंजरा के अंदर एक पक्षी को देखा जो बहुत ही कष्टमय जीवन जी रहा था। बस फिर क्या था, अमीर खुसरो ने पिंजरा और उसमें रहने वाले जीव को लक्ष्य करते हुए एक सुंदर सी पहेली की रचना कर डाली और पूछ बैठे कि बताओ इसका क्या अर्थ है। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। पहेली कहने के बाद उन्होंने कहा कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे बच्चों, हे मनुष्य, बताओ कि ऐसा क्या चीज है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा घर है जिसके हड्डी हड्डी में छेद होता है, यानी ऐसी कौन सी जगह है जो बिल्कुल देह के समान दिखाई देता है और उसमें जगह जगह छेद है और उसमें रहने वाले जीव का चमड़ी और मांस भी सुरक्षित नहीं रह पाता है, क्योंकि वह उस घर में या उस जगह रहता तो है लेकिन वह सुरक्षित नहीं रह पाता है, उसे बहुत कष्ट होता है, फिर भी वह उस जगह रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इधर उधर घूमने फिरने से वह घायल भी हो जाता है, शरीर से खून निकलने लगता है, फिर भी वह वहां रहने के लिए बाध्य हो जाता है। वह चाह कर भी वह उस घर से बाहर नहीं निकल पाता है। बताइए वह कौन सा जगह है, बताइए वह कौन सा स्थान है, या ऐसी कौन सी चीज है जिसमें रहने से बहुत कष्ट होता है, शरीर लहूलुहान हो जाता है, अंग अंग से खून टपकने लगता है। बताइए वह कौन सी जगह है, बताइए वह कौन सा स्थान है जहां वह रहने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं, शायद दूसरी पंक्ति पढ़ने के बाद आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए। दूसरी पंक्ति, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। यानी जब मैंने उस चीज को वहां पर देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। कहने का अर्थ यह है कि मुझे अचंभो आवत ऐसी, यानी जब मैंने उस चीज को वहां पर देखा, जब मैंने उस जीव को वहां पर देखा तो देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बताइए वह उसमें कैसे रहता है, इतनी छोटी जगह है फिर भी वह वहीं रहता है या फिर रहने के लिए मजबूर है। वहां पर रहने पर उसके शरीर लहूलुहान हो जाते हैं। यह सोचकर कि उसमें जीव कैसे रहता है, इतनी छोटी जगह है फिर भी वह वहां रहने के लिए बाध्य है। वह चाह कर भी उस जगह को छोड़ नहीं पा रहा है, या उसकी इच्छा तो है परंतु वह उस स्थान को छोड़ नहीं पा रहा है। बताइए वह चीज क्या है। बच्चों, इस पहेली का सही उत्तर देने के लिए आप बार बार पढ़ें। यह एक बिनबुझ पहेली है, इसलिए इस पहेली का सही उत्तर देने के लिए बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ने के बाद ही आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। क्या नहीं मिल रहा है? बार बार पढ़िए, उम्मीद करता हूं पढ़ने के बाद का उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ, चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है पिंजरा।
जी हाँ, इस पहेली का सही उत्तर है पिंजड़ा। चलिए मैं पुनः एक बार समझा देता हूं कि कैसे इसका उत्तर पिंजड़ा है। चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। जी हाँ, मैं आपको अब समझाता हूं इस पहेली का सही उत्तर पिंजड़ा कैसे है। जी, आपने कभी पिंजड़ा देखा है? नहीं देखा है तो एक बार ब्लैक बोर्ड देखिए। ब्लैक बोर्ड में मैंने पिंजड़े का पिक्चर दे दिया है। उम्मीद करता हूं जब आप पिंजड़े को देखेंगे तो आपको उत्तर सही लगने लगेगा। जी हाँ, यदि सही उत्तर जानना है और समझना है तो आप मेरे ब्लैक बोर्ड पर देखिए। ब्लैक बोर्ड पर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। ब्लैक बोर्ड में एक पिंजड़े का चित्र बना हुआ है जिसमें आपको एक पक्षी दिखाई देगा। देखिए, पक्षी दिखाई दे रहा है कि नहीं? पक्षी है। पिंजड़े के बीच बीच में लकड़ी या लोहा लगा हुआ है। आपने पिंजड़े को अवश्य देखा होगा। पिंजड़े के बीच बीच में लकड़ी या लोहा या छड़ लगा हुआ होता है ताकि पिंजड़े के अंदर जो पंछी बैठा हुआ है या कोई प्राणी उसके अंदर है वह बाहर नहीं जा सके। यानी वह है उसकी हड्डी। पिंजड़े के बीच बीच में स्थान खुला रहता है, यानी वह पिंजड़े के अंदर का छेद है। वह पिंजड़े के छेद का प्रतीक है। उसमें रहने वाला जीव यानी पंछी जब भी घूमता फिरता है तब उसके पंख हड्डी रूपी छड़ से टकराकर घायल हो जाते हैं, जिससे उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। अब आप ही बताएं, अब आप ही सोचें कि उस छोटे से स्थान में वह जीव कैसे रहता है। वह वहां रहकर क्या आनंद प्राप्त कर सकता है? भला कैसे रहेगा? जगह इतना छोटा है और वह जीव इतना बड़ा है कि वह चारों तरफ चक्कर भी नहीं लगा पाता है, वह ठीक से रह ही नहीं पाता है। यह सोच सोच कर कवि को आश्चर्य होता है। यह सब देखकर कवि हैरान हो जाते हैं कि उस छोटे से स्थान में वह जीव आखिर कैसे रह रहा है। वह आजाद होना चाहता है परंतु पिंजड़े में कैद होने की वजह से वह आजाद नहीं हो पाता है। जब भी वह इधर उधर चक्कर लगाता है, लोगों को देखता है, तब उसका शरीर छड़ से लग जाने के कारण लहूलुहान हो जाता है। इसलिए इस पहेली का सही उत्तर पिंजड़ा है। पिंजड़ा ही इस पहेली का सही उत्तर है। आशा करता हूं पिक्चर दिखलाने के बाद अब आप इस पहेली का सही अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब तक समझ में नहीं आए आप एक बार, दो बार, तीन बार पहेली को पढ़िए, शब्दों का अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं ऐसा करने पर आपको यह पहेली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं अब आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इस पहेली में अब जो विशेष बात है, जो खास बात है, उसे भी आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अर्थ समझ सकें। आइए अब विशेष। अमीर खुसरो जी ने पिंजड़ा और जीव को प्रतीक बनाकर प्राणी मात्र के गुलामी जीवन की व्यवस्था को बड़े सुंदर ढंग से तथा मार्मिक ढंग से यहाँ चित्रित किया है। इस पहेली में कवि ने गुलामी को बहुत ही दुखदाई बतलाया है। यह एक बिनबुझ पहेली है जो जल्दी समझ में नहीं आती है। सही उत्तर देने के लिए दिमाग को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, तब जाकर पहेली का उत्तर समझ में आता है। इस पहेली का उत्तर बाहर ही है। इस पहेली की भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली है, जिसे खुसरो ने हिंदवी नाम से संबोधित किया है। इस पहेली के माध्यम से अमीर खुसरो का भाषाई ज्ञान भी प्रकट होता है। आशा करता हूं अब आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।